सुप्रभातम। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी में एकम 3 में, जिसका नाम है गिनती 1 से 20 तक की, उसमें अभ्यास 1 और 2 का परिचय ले लिया है, जिसमें हमने गिनती का सुंदर सा गीत गुनगुनाया, समझा और तैयार भी किया है ना बच्चों। तो आगे अब हम अभ्यास 3 में जो क्रम के जोड़ते हुए जो चित्र बनता है उसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, अब हम अभ्यास 3 में हिंदी अंकों को बोलते जाइए, क्रमानुसार जोड़ते जाइए और देखिए क्या चित्र बनता है। चित्र में मनपसंद रंग भरिए। अभ्यास 3 में यहाँ पर अंक दिए गए हैं, उसको हमें जोड़ते जाना है और क्या चित्र बनता है उसको हमें पहचानना है। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर 1 से 20 तक हिंदी अंक है, तो उनको हमें जोड़ते जाना है और बाद में देखना है कि कौन सा चित्र बनता है। तो आओ मेरे साथ आप भी पाठ्य पुस्तक लेकर बैठ जाओ और चित्र बनाओ। 1 2 3 4 5 5 से 6 तक के अंक जुड़े हुए हैं, उसको हमें डार्क करना है ऐसे। 6 से 7 तक का भी अंक जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसे उसे मिलाते हैं। 7 बाद में 8 8 9 और 10 क्या है? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 से 1। तो बच्चों, कौन सा चित्र बना? गुजराती में हम इसे क्या बोलते हैं हमारी मातृभाषा में? तो उंदर। क्या बोलते हैं? उंदर। और उंदर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? चूहा। क्या कहते हैं बेटा? चूहा। समझ में आया ना? हमने अभ्यास 3 में अंकों को मिलाकर एक बड़ा सा चित्र बनाया और उसके बाद अभ्यास 4 में पढ़िए, समझिए और बोलिए, यानी कि गुजराती में उसको समझे तो वांचो, समझो अने बोलो। तो यहाँ पर लिखा है सारे अंक हिंदी के 1 से 20 तक के अंक लिखे हैं, उसको हिंदी में हम कैसे लिख सकते हैं उसको हमें आगे समझना है। तो पहला अंक है 1, जिसको हिंदी में 1 बोलते हैं ऐसे और लिखते हैं। 2, तो हिंदी में ऐसे लिखते हैं 2 को। 3, तो 3। 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। अब आगे जाते हैं हम। 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20। तो बच्चों, अब हमें ये हिंदी वर्ण में या शब्द में कैसे लिखते हैं उसको हमने समझ लिया। तो बच्चों, ये है अभ्यास 4। तो आपको
यह नोटबुक में अच्छे से सुंदर अक्षर से लिखना है और तैयार करना है। तो बच्चों, अब हम अभ्यास 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें गिनती का अंकों और शब्दों में अनुलेखन कीजिए। गिनती के अंकों का और शब्दों में गिनती को हमें लिखना है। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर जो दिए गए हैं वो गिनती अंकों में है और यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो हिंदी शब्दों में गिनती को लिखा हुआ है। तो हम पहले हिंदी अंकों को लिखेंगे और बाद में गिनती शब्दों में लिखेंगे यहाँ पर। तो मैं लिखती हूँ, आपको भी लिखना है मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर शब्दों में लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है उसका हमें क्या करना है? अनुलेखन करना है। जैसा लिखा है वैसा ही जो बाजू में खाली जगह है उसमें हमें भर देना है, उसी शब्दों से या अंकों से। समझ में आया? अब आगे 8 9 10 11 12 13 14। अब शब्दों में गिनती को लिखेंगे। 8 9 10। छोटे अक्षर से 11 लिखेंगे क्योंकि जगह छोटी सी है। 11 12 13 14। अब आगे के अंक लिखेंगे गिनती को अंकों में। 15 16 17 18 19 20। और आगे शब्दों में गिनती को हम लिखेंगे 15 16 17 18 19 20। तो ऐसे बच्चों हम पहले गिनती अंकों को और बाद में गिनती शब्दों को, ऐसे शब्द लिखे हैं ना, ये गिनती शब्द में बोलते हैं और ये अंकों में बोलते हैं। तो इसको हमें क्या किया, हमने अनुलेखन किया। तो अच्छे से आप भी अपनी पुस्तक में ऐसे ही अनुलेखन कर देना। नोटबुक में यह नहीं लिखना है क्योंकि हमने यह लिख दिया है ना अभ्यास 4 नोटबुक में। तो यह अभ्यास 5 है, वह अपनी बुक में लिखना है। आगे है अभ्यास 6
जिसमें गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना अंकों को जोड़ते जाइए। जो अभ्यास 6 गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना अंकों को जोड़ते जाइए। यहाँ पर जो क्रम दिए गए हैं बच्चों, उसको हमें क्रम से एक दूसरे को जोड़ना है। यह बात हमें याद रखनी है कि काटे बिना एक दूसरी लाइन को हमें टच नहीं होने देना है। तो बेटा यह एक तरह की गेम है जिसमें हम लाइन को ड्रॉ करते हुए सारे अंकों को डॉट के साथ मिलाना है और बाद में हमें बाहर निकलना है सही से। ओके, तो 1 2 3 और बाद में 4। याद रखना कि हमें छूना नहीं है। 4 5 6 बाद में 7 बाद में 8 9 बाद में 10। अब 11 कहाँ है बच्चों? 11 बाद में 12 13 14 कहाँ है? 14 और 15 कहाँ है? 15 16 17 18 19 20। ये मैंने कर लिया। तो ऐसे ही बच्चों आपको लाइन को काटे बिना अंकों को जोड़ना है क्रमिक रूप से। समझ में आया? अस्तु। भारत माता की जय।